गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। और अगेन आपको कंग्रेचुलेसन जिसने भी IBPS PO का प्री क्वालिफाई करा है, और सेल्फ कंग्रेचुलेसन अपने आप को भी दे रहा हूँ मैं, और आप लोग को भी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में रिजल्ट, फ्री का रिजल्ट लाना और इतनी हैप्पीनेस होना, और फिर मेंस पे पॉजिटिव होना। तो आइए आज मेंस की बातें करेंगे। थोड़ा सा माता रानी की दरबार में गाना वाना बज रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा अगर आवाज़ आए तो। ठीक है, गाना वाना बज रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये चीज़ कर लीजिएगा, काहे कि मैंने सब दरवाज़ा लॉक करके रखे हुए, फिर भी आवाज़ आ रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा। तो आइए, मैंने आपके लिए 15 दिन का IBPS PO मेंस 2023 स्ट्रेटेजी फॉर 15 डेज का मैंने बनाया है। ठीक है, जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे ही करना आप लोग, और लास्ट तक कृपया करके वीडियो देखेंगे। लंबा वीडियो बनेगा, एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में एनालिसिस करा है, और अच्छे से मैंने बताया कहाँ से क्या देखना है, क्या करना चाहिए सब। अब देखो, सबसे पहले अभी देखो SBI PO भी सर पे ही है, ऑन द वे ही है। 15-20 दिन में वो भी पेपर हो जाना है। तो आपको डेली एक SBI PO प्री का टेस्ट देना है और ख़त्म कर देना है। इसके बारे में उतना नहीं सोचना है, दे दिए ख़त्म, कोई एनालिसिस फिनालिसिस कुछ नहीं, दे के इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, मतलब मैं उस बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका IBPS PO का मेंस है। ठीक है, उनके लिए मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। जिसका IBPS PO नहीं हुआ है, सिर्फ SBI PO है, SBI कलर को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। बट ये वीडियो उन लोग के लिए जिनका IBPS PO है, अभी मेंस है, उसके साथ क्या करना चाहिए। मैंने देखता हूँ कि बहुत लोग स्टडीज वीडियो बना देते हैं, सिर्फ मेंस के लिए बना देते हैं, फिर उसमें SBI PO प्री का गायब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता क्या करें। तो मेरा मानना है कि आप उठिए मॉर्निंग सबसे पहले, और SBI PO प्री दे के ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म कर दिए, अब टोटली गाड़ी को शिफ्ट कीजिए मेंस पे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं रीजनिंग का। ठीक है, और रीजनिंग में मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक तो मिसलेनियस में, एक क्रिटिकल रीजनिंग में, एक पजल में। ठीक है, और देखो मैं जैसे इस ऑर्डर में लिखा हो ना, तो वैसे ही आपको वेटेज देना है बनाने का। ठीक है, अब देखो मिसलेनियस आपको एग्जाम में बनाना है। काहे कि आप मिसलेनियस बनाओगे तभी आप समय बचाओगे, तब आप पजल बनाओ। काहे कि यहाँ पे आप बना लिए ना, तो आप जो रिजल्ट लाने वाले होते हैं ना, उसमें आपका नंबर बढ़ोतरी हो जाता है। आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो, पजल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके चले जाते हो। और पजल क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा सीन है ना कि पजल अगर क्लिक कर गया तो बन जाएगा, नहीं क्लिक किया तो आपका वो बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो मेरा मानो कोडिंग डिकोडिंग करो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करो, इनपुट आउट करो। ये सिर्फ मेंस लेवल का है, ये खाली लिखा हुआ तो इसका मतलब मत समझना प्री का नहीं। इनपुट आउटपुट करो हाई लेवल का, मैट्रिक बेस्ड करो, मैट्रिक बेस्ड करो। ठीक है, उसके बाद आपको कंडीशनल बेस्ड करना। आप कंडीशनल बेस्ड में आपको कोडिंग डिकोडिंग भी आएगा, हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगा। कंडीशनल बेस्ड वाला करके ही जाना है। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेटली फॉल्स सिलोजिज्म करो। ठीक है, और डेफिनेटली फॉल्स इनइक्वलिटी करो आप लोग। और न्यू टाइप के जितने भी होते हैं क्वेश्चंस, वो सारे मिलेंगे आपके किसके पास। देखो मैंने यहाँ पे वर्चुअस वाली चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे ध्रुव सर पढ़ाते हैं, तो आपको ये देखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आइए क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग देखो 6 चैप्टर होते हैं। एक है तो एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गूमेंट, इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग। ये दोनों बहुत ही टिपिकल आएंगे, और ये आते हैं। इन्फ्रेंस तो फिर भी जो बच्चे इंग्लिश अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी हाई लेवल, तो वो इन्फ्रेंस बना जाएंगे। बट डिसीजन मेकिंग आपको करना है। आपको दिक्कत कहाँ होगा? कंक्लूजन में होगा, ये आर्गूमेंट में होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप थ्योरी पढ़ के जाना। देखो मैं क्या देखता हूँ कि जो मैथ का टीचर है ना, वो पढ़ा रहा है क्रिटिकल रीजनिंग, मगर जो रीजनिंग का टीचर है वो पढ़ा ही नहीं रहा है भाई साहब। ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है यूट्यूब पे, सबसे समझे। और 2 घंटे की क्लासेस करवा दे रहे हैं, जैसे हर्षल सर करवा दिए। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। बट आप उससे पहले क्या करें, कंसेप्ट क्लियर करें, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। वो 2 घंटे की क्लासेस इफेक्टिव लगेगा, मगर उससे पहले आप जाके कंसेप्ट क्लियर करें। तो मेरा मानना है कि आर्ट ऑफ रीजनिंग से आप जाके पढ़ें। आर्ट ऑफ रीजनिंग यूट्यूब पे चैनल है, संजय सर पढ़ाते हैं, और बहुत ही अच्छे टीचर हैं। आप यहाँ से भी ये सब क्लासेस देख सकते हो। अगर ये यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ देख लो, नहीं तो आपको ये M3 कोर्स, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, M3 कोर्स से देखना है। ठीक है, वर्चुअस पे। ये सारे चीज़ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में मेरे इसी यूट्यूब के चैनल के नीचे में, और वहाँ से निकाल के देखना है प्लेलिस्ट। ठीक है, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर तो डाल ही दूंगा, इससे परेशान होने की कोई बड़ी बात नहीं है।
और देखो पजल में 3-4 पजल पे आपको फोकस करना है। ये मैं बोलूँगा कि अंकुश लंबा से आप देख लो, बट है कि अब तो 1000 वीडियो का डिलीट भी उड़ गया, बहुत सारा वीडियो हट गया, तो आप देखोगे कहाँ। तो मेरा मानना है कि जिसके पास पेड पड़ा वहाँ से देख लो, नहीं तो अनअकैडमी पर तो अंकुश लंबा का वीडियो होगा ही, तो आप वहाँ से देख लो, इतना परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप रिसेंटली करवा रहे तो देख लो। सब फोकस करना है आपको 4 पजल पर। एक तो ब्लड रिलेशन विथ पजल वाला करना है। ब्लड रिलेशन मतलब पजल कोई भी आओ, जैसे लाइक लीनियर पे ब्लड रिलेशन आ जाए या सर्कल पे आ जाए, तो उस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद डबल सर्कल पे एक सेंट्रिक इंसेंट्रिक होता है, आउटर होता है, तो उस पर फोकस रखना है, ठीक है। और एक पजल एक और आता है, आप देखते होंगे कि एक वर्ड दिया जाता है, मतलब जैसे कुछ भी वर्ड लिख दिया, आपको लिख दिया कि इम्प्रूव लिख दिया, और बोल देगा कि 15 बिल्डिंग है, उस पर उसको अरेंज करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। एक पजल वो आता है, वो कंडीशन बेस्ड करके आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एटलीस्ट आपको इसमें से 15 क्लासेस देखना है एग्जाम से पहले, ठीक है। और आप देख लोगे, मुझे पता है देखने के बाद में बहुत इंप्रूवमेंट राहत होगा, ठीक है। और बच्चे के दिमाग में भी चल रहा है कि मॉक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंट रखो, मैं जा रहा हूँ उस पर, लास्ट में सब बताऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़, बट आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या करना चाहिए जहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे, तो आप ये चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आइए मैथ की बात करते हैं। ये देखो मैथ का मैंने बना रखा है। मैथ को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। मिसलेनियस में बांटा है, लॉजिकल में बांटा है, अर्थमेटिक में बांटा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब मिसलेनियस में क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक वाला रूट बेस्ड करना है, ठीक है। नंबर सिस्टम करना है, डाटा सफिशिएंसी करना है, Q1 एंड Q2 बेस्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। लॉजिकल डीएम देखो आता है आजकल, स्टिक बेस आता है, और उसके बाद स्टेक बेस्ड वाला सब आता है। उसके बाद बबल डीआई आता है, वो बहुत सारे आते हैं। तो आप यहाँ से एटलीस्ट कर लो, लॉजिकल डीआई कर लो, काहे कि लॉजिकल डीआई तो आईबीपीएस पीओ का फेवरेट है, वो आना ही आना है। उसके बाद अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, देखो अब यहाँ पे अर्थमेटिक बेस्ड डीआई लिखा, तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आता है, और अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि फिलर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं तो इसका मूड ठीक रहा ना, तो जैसे पिछले ईयर क्या किया, इसने ईजियर रखा था, 5-4 क्वेश्चन ईजियर डाल दिया, तो आपको यहाँ पे अर्थमेटिक ईजी भी बनेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले ना आप क्वेश्चंस को पिक कर लो कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है। 5 मिनट 4 मिनट देके ना सब क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो कि हमें बनाना क्या है। वैसे ही रीजनिंग में 4-5 मिनट देके, टाइम आपके पास बहुत रहेगा, मेंस में 50-50 मिनट रहता है, आराम से जाइए 5 मिनट दीजिए, हर एक क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और सब पे आप मार्क एंड रिव्यू कर लीजिए जो बनाना है आपको। इससे क्या होगा कि आपके लिए ईजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है एग्जाम में ना प्रेशर बिल्ड तो बहुत तेजी से होता है कि कोई एक सेक्शन आपका थोड़ा सा खराब गया ना, दूसरे सेक्शन पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है। तो इससे पहले कि आप माइंड में ये रखना कि जब मैं क्वेश्चन बनाने जाऊंगा मैथ रीजनिंग खास करके, तो मैं पहले 5 मिनट गो थ्रू करूँगा पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, और उसके बाद मैं उसको मार्क एंड रिव्यू करके फिर दोबारा उसको बनाना स्टार्ट करूंगा। तो इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। यही अप्रोच होना चाहिए, अभी बता रहा हूँ। और उसके बाद किससे देखना है, हर्षल अग्रवाल सर से देखना है, या मीनाक्षी मैम से देखना है, अरुण रावत। आप देखो हर्षल अग्रवाल सर का वीडियो प्राइवेट हो चुका है। अब रीजन देखो, बहुत सारा चीज़ रीजन है, तो मैं रीजन पे नहीं जाता हूँ, मगर कल मैंने वीडियो बनाया तो बहुत बच्चे उनके जो फेवरेट हैं, देखो टीचर तो मेरे भी फेवरेट है, आप जितना भी वीडियो देखो मैंने हर्षल अग्रवाल सर से ही बोला है पढ़ने के लिए, बट बच्चे पूरा वीडियो देखते नहीं है और उड़ते हुआ तीर नहीं लेते हैं। वो वाला सीन हो जाता है, आके बोलने लगते हैं ये वो दिस दैट, तो ये वाला सीन है। देखो हर्षल अग्रवाल सर का आपके पास अनअकैडमी है, भले ही छोड़ दिया तो अनअकैडमी से वीडियो नहीं हटा हो, तो वहाँ से आप देख सकते हो ये सब क्लासेस। उसके अलावा हर्षल अग्रवाल सर का नया बैच आया, वहाँ पर अगर किसी ने परचेज कर ली हो 200-300 जो भी 1000-2000 में मिला हो, आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो नेक्सस इनका चल रहा है, अगर लगता है कि बिलीव नेक्सस से हो जाएगा। अब देखो 6 आवर के क्लासेस आने वाला है मैराथन कल, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, उसमें होगा ये सब क्लासेस, ठीक है। तो मेरा मानो कि पहले थोड़ा सा आप, बहुत बच्चे थ्योरेटिकल नहीं देखें तो थ्योरेटिकल देख लो। और ये मीनाक्षी मैम है, गाइडली में पढ़ाते हैं, मैं इनका प्लेलिस्ट कल भी ग्रुप पे डाला था और इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें आपको सारे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रिक वाले सब मिल जाएंगे और लॉजिकल डीआई भी मिल जाएंगे। 15 से 20 क्लासेस है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जिनके पास ना अनअकैडमी है, ना हर्षल अग्रवाल सर का बैच है, कोई नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सीन है। और अरुण रावत सर हैं, ये एबीपी वाले मेंबर हैं, ये भी मैथ पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। अगर इनको कोई फॉलो कर रहा तो आप इन्हीं से कीजिए। और मेरा मानना है कि आपको 2 जगह से कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए ये 15-20 दिन। और यहाँ पे आपको एक ही टीचर से बस डेडिकेशन लेवल से मन में विश्वास रखते हुए फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ यहाँ कर ले वहाँ कर ले, यहाँ पे मुंह मारने से बढ़िया है कि एक जगह फोकस होके रहिए, ठीक है। ये होगी मैथ की, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा कुछ नहीं है। इंग्लिश में अभी मैं कहूँगा कि आप वीडियो क्लासेस मत देखिए, आप सिर्फ फोकस कीजिए मॉक पे। आप इंडिविजुअल मॉक दीजिए। मॉक देखना है, ओके, देना है, देखना नहीं है, देना है। आप अभी इंडिविजुअल मॉक दीजिए। वीडियो क्लासेस में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, काहे कि अभी आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप इंग्लिश के लिए बहुत क्लासेस देख लिया, इससे पहले तो देख ही रहे थे, अब मेरा मानिए आप सिर्फ मॉक दीजिए और ज़्यादा फोकस रखिएगा इडियम और फ्रेजर पर, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 3-4, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब मैं अपने टेलीग्राम पे करवाऊंगा और करवाया भी हूँ, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस, तो उसके लिए घबराना नहीं है। और आइए अब जनरल अवेयरनेस के लिए, सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए जनरल अवेयरनेस में फोकस किस किस मंथ पे रखना है, विद डिटेल वे में करना है। अब देखो इसमें मैंने जून से स्टार्ट करा है, जून करना है, जुलाई करना है, अगस्त करना है, सितंबर करना है, अक्टूबर करना है। अक्टूबर मेरा मानना है कि आप 20 से 25 तक कर लो, हो जाएगा। बट आप पहले इतना कर लेना, अगर ये खत्म हो जाए तब आपको लगे कि थोड़ा बहुत पीछे मन जाना, तो पीछे मंथ का मैं बता देता हूँ। उसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम करना, स्टेट वाला, और जितने भी नेशनल न्यूज है उसको करना बस, और कुछ एक्स्ट्रा मत करना। और डेली पर मंथ को आपको 3 डेज देना है, ठीक है। ओनली 3 डेज फॉर 1 मंथ। मतलब जैसे जून को टारगेट कर रहे हो तो डिटेल वे में करो, 3 दिन देना है, 15 दिन, 5 से 15 दिन, 5 मंथ कवर। देखो मेरे को पता है कि 5 मंथ ही क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मंथ से बनते हैं, बट आपको डिटेल वे में पढ़ना पड़ेगा, आपको डेटाबेस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद किसके किसके बीच टाई अप हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं जिसपे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना है। जैसे हो गया गवर्नमेंट स्कीम। अब गवर्नमेंट स्कीम देखो रिसेंट भी होता है और स्टैटिक भी होता है। रिसेंट में आपको स्टेट और सेंट्रल का फोकस रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक में पीएम रिलेटेड स्कीम, जैसे पीएम मित्रा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो आया था, पीएम समृद्धि स्कीम हो गया, ये सब पे जितने भी पीएम वाले रिलेटेड है, जैसे कि पीएम वायु वंदना योजना, ये सब चीज़ें वाला यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी बनेगा। तो थोड़ा सा आपको फोकस होके करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट, स्टैटिक बैंकिंग। अब स्टैटिक बैंकिंग हो गया ये आपका पुराना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे पीएसएल, केवाईसी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिजिटल बैंकिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, बहुत सारे। देखो जैसे मैंने करवाया है, ये करवाया ना अपने चैनल पे, प्रायोरिटी सेक्टर लर्निंग करवाया है। उसके बाद देखो आपको मॉनेटरी पॉलिसी बताता हूँ, रात में ही डाला था। देखो रिकवरी ऑफ एनपी है, इसमें कैसे कैसे एनपीए को रिकवरी किया जाता है, बस डेटा। देखो मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मैंने सब चीज़ करवाया है। बस आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है टेलीग्राम और मजे लेना है, इसका फायदा उठाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोकस क्या करना है, करंट बैंकिंग एंड इकोनॉमिक पर फोकस करना है। ये जो 5 मंथ मैंने स्टार्टिंग में बताए थे इसी में आएंगे, बट मैंने अलग से लिख दिया कि थोड़ा सा आप पे ये ज़्यादा फोकस रहे, काहे कि IBPS PO का है, उसने जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक क्लियर मेंशन है, तो वो पूछेगा भाई, वहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको स्टैटिक जनरल अवेयरनेस करना है, मतलब कि आप जैसे हो गया कि नेशनल पार्क्स वगैरह हो गए, या रिसेंट में जो चीज़ चर्चे में है ना उसके बारे में थोड़ा पता होगा। मैं ये अफेयर्स क्लाउड वाला डाल दूंगा, स्टैटिक वाला, ठीक है। यहाँ से आप कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग वैंकिंग का क्या सीन है वो कर लेना, ठीक है। मैं उतना इसको तजब्बो नहीं देता, बट आप पढ़ के जाना, काहे कि देखो एग्जाम में भाई कुछ भी आ सकता है, कहना मुश्किल है, ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। देखो तो मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं, और 4 ऑप्शन में सिर्फ एक पे रिलायबल होना है आपको, जिससे आप पढ़ रहे उसी से। मैंने इसमें 2 का नाम नहीं लिखा है, तो वो आप उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों नहीं लिखे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होगा। जो मैंने लिखा है अपने हिसाब से लिखा है, मैं बेस्ट मानता हूँ, बेस्ट है। अगर आपको फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप जिससे करते हैं उससे करिएगा, ठीक है। अभिजीत मिश्रा सर से, अपरिचित सर, मॉक ड्रिल, अफेयर्स क्लाउड। अब देखो यहाँ पे एक ही करना। आप लोग बोलते हो ना कि मॉक ड्रिल से बहुत क्वेश्चन आ गया, तो मॉक ड्रिल जिसके पास है भाई, 6 मंथ से पढ़ रहे हो, डिटेल पढ़ रहे हो, तब तो बन रहा है क्वेश्चन। तुम यहाँ से भी पढ़ोगे, अभिजीत मिश्रा सर से ही पढ़ के देखो ना 6 महीना डिटेल में, क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा। अपरिचित सर से ही डिटेल में पढ़ के देखो ना, क्यों नहीं बनेगा क्वेश्चन। आप डिटेल में पढ़ते नहीं हो, आप 20 दिन 15 दिन पहले पढ़ के चलते हो, 3 महीना पढ़ के जाते हो ऊपर ऊपर,
300 वाले क्वेश्चन पढ़ के निकल के चले जाते हो और एग्जाम के बाद आते रहे इससे तो आया ही नहीं यार, इससे तो आया नहीं है, ये डिस्कस में लगे रहते हो। और मुझे पता है कि 40 क्वेश्चन में से ना 5-10 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है, मगर आप उसी क्वेश्चन के डिस्कस में लगे रहते हो। मगर जो एग्जाम में 20 से 25 बनाने लायक रहता है ना, उस पर आप डिस्कस नहीं करते हो, बट उस पर क्या होता है कि रिलेटेड रिलेटेड कह कह के ना भसड़ बना देते हो सब चीज़ को। ये प्रॉब्लम है बच्चों का और मेरे साथ, आप लोगों के साथ, टीचर के साथ। मेरा मानो कि 40 क्वेश्चन है ना, 40 में से आपको 25 टारगेट करना है, ना कि 40 के 40 करना है। 25 आ गया ना, आप देखो कोई क्या करता है 33 बना लेता है, उसके 24 नंबर आते हैं, तो वो मैं बेस्ट नहीं मानता हूं। आप 25 बनाओ ना, वो औसम है। 25 के 25 सही करके आओ, 20 के 20 सही करके आओ, 18 बनाओ तो 18 के 18 सही करके आओ। देखो वो भाई साहब एग्जाम है, लोग बोलता है कि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है, वो नहीं होता है। देखो भाई, ना हम जानते हैं ना आपके टीचर जानते हैं, वो आईबीपीएस को पता है कि क्या करना चाहिए। वो आईबीपीएस को छोड़ दो, आप जितना एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे आपके लिए उतना बेटर होगा, ठीक है। आप अपना 100% देने का कोशिश करो ना, छोड़ो ना। हाँ, एक दो मानते हैं कि बाय मिस्टेक हो जाए तो उसको भी कम करने की कोशिश करो, मेरा ये मानना है। उसके बाद ये चारों में से आपको एक ही फॉलो करना। और एक चीज और, अपरिचित सर के बारे में बता दो तो अपरिचित इनका बूस्टर भी आता है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ के लिए बूस्टर भाई, जिनके पास बूस्टर भाई, बूस्टर से ही फॉलो करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और पढ़ने का तरीका अपरिचित सर में देखो, वीकली बेसिस भी आता है, डेली बेसिस भी आता है। तो वीकली बेसिस निकाल के पढ़ लेना और 3 दिन में 1 मंथ को टारगेट करना है, हो जाएगा कवर। और डिटेल वे में इसके जैसा तो डिटेल भाई कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ ना। अपरिचित सर वाला आप करके देखना, बहुत डिटेल, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल और बड़ा से बड़ा डिटेल रहता है। तो ये चीज़ हो गया। अब मॉक ड्रिल जिसके पास है भाई, मॉक ड्रिल फॉलो करना। बस इन चारों में से जो एक फॉलो कर रहे हो वही करना। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सीखो, ये नहीं कि हाँ कोई आके बोल दे कि अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि अभी कोई यूट्यूबर बनाएंगे वीडियो कि मैं ऐसे ऐसे फॉलो करूँगा, मैं मॉक ड्रिल भी करूँगा, मैं एफर्ट्स क्लाउड भी करूँगा। उनको करने दीजिए, उनके खुद नंबर नहीं आ रहे हैं और आपको भी वो बेकार कर देंगे। इससे बढ़िया कि आप अपने एक सोर्स पे ट्रस्ट रखिए। करंट अफेयर घटा है तो वो ये मान के चलना कि सब लोग पढ़ा रहे हैं, बट पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिटेल कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है, मेरा ये मानना है। ये नहीं कि 4 सोर्स कोई यूट्यूबर आके, बड़ा यूट्यूबर 20-25 हजार वाला सब्सक्राइबर बोल दिया कि मैं तो फॉलो करूंगा फेट्स क्लाउड, मॉक ड्रिल, स्टडी आईक्यू, ये चारों मैं फॉलो करूंगा, तो उसको करने दीजिए। उससे के चक्कर में मत पड़िए, वो लोग वैसे ही करते हैं और वैसे ही जाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका इंग्लिश मैथ बढ़िया होता है, उसको जीए आता भी नहीं है नंबर, फिर भी पास हो जाता है और आपको कोई जीए का स्कोर दिखाता भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, तो आपको एक ही फॉलो करना है बस। और एक काम इसके अलावा, एक के अलावा एक काम और कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस मॉक पे जाना है। वीकली बेसिस 1 वीक का 2-2 टेस्ट आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाना है प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे, वहाँ सबमिट करके ये जो मैंने मंथ्स बताए हैं उसको सबमिट करके वहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको प्रैक्टिस मॉक पे जाके देना है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी, अब देखो इसमें से बहुत सारे बच्चों का कवर होगा, क्योंकि मैं पहले से ही कुछ बच्चों को गाइडेंस दे रहा था तो वो कर रहा था। अब यहाँ पे दिक्कत होगा उस बच्चों को जो सोच रहा था कि मतलब अचानक से, मतलब उसको उम्मीद नहीं था कि हाँ रिजल्ट आ गया, तो उसे दिक्कत होगा। तो भाई उस दिक्कत को दिमाग पे हावी मत हो देना, बस आप जाके फोकस करो ये 4 मंथ या 5 मंथ अच्छे से बस, और कुछ मत करना, एक ही सोर्स से करना, ये 2-3 जगह से मत करना भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। और आइए अब लास्ट पेज का डिस्क्रिप्टिव के गाइडली पर टेस्ट जाके खरीदिए और टॉस दीजिए, जो कि अच्छा हो चुका है, ठीक है। और लेटर एसे पे फोकस रखिए, लेटर ही एसे आता है, और मैंने एसे लगभग 11 करवा चुका हूँ, आज से मैं करवाना स्टार्ट कर दूंगा एसे। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो गया। देखिए एसे में क्या होता है कि आप एट ए मोमेंट नहीं सोच सकते हो, तो ऐसे आप पढ़ के जाओगे ना तो कुछ ना कुछ डेटा आपको कलेक्ट हो जाएगा। लेटर कोशिश कीजिए कि लेटर लिखने का, और ये अच्छा होता है, यहाँ से आप नंबर पहले ले लीजिए। और आजकल आईबीपीएस पीओ में क्या है कि फॉर्मेट चेंज हो गया, अब आपके सामने सब चीज़ लिखा हुआ रहता है और आपको बस वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। पिछले साल से फॉर्मेट चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो मैंने बोला था ना कि फुल मॉक क्या है। फुल मॉक तो मेरे हिसाब से मत दीजिएगा अभी, क्या कि फुल मॉक देने बैठिएगा तो लगभग 2.5 घंटा आपका वेस्टेज जाएगा मेरे हिसाब से। और फुल मॉक देने के बाद यह कि आपसे मैथ रीजनिंग नहीं बनेगा तो आप फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत पीक पे होगा। तो मेरा मानिए कि ओनली इंडिविजुअल मॉक फॉलो कीजिए, क्योंकि जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं वो सबके इंडिविजुअल मॉक है। अब इसमें मत कहना कि कोई गाइडली से दे या प्रैक्टिस मॉक से दे, आपको जहाँ से मन करे वहाँ से दीजिए, सिर्फ टेक्स्ट बुक को छोड़ के, ठीक है।
इंडिविजुअल मॉक दीजिए, जैसे आज आपने मैथ दे दिया, कल रीजनिंग दे दो, परसों इंग्लिश दे दो, ठीक है। अब फिर इसी को चेन को फिर स्टार्ट कर दो, फिर मैथ दे दो, फिर रीजनिंग दे दो, फिर इंग्लिश दे दो। इससे क्या होगा कि आपका डेली का टाइम भी बचेगा और आपका इंप्रूवमेंट में ज़्यादा होगा। अब जब आप फुल मॉक को लेके बैठ जाते हो ना, तो वो आज दे दे देते बैठे, अरे यार दे कि नहीं दे, फिर दिक्कत हो जाएगा, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम्स हो गए। और एक ऑप्शन ये सब नहीं देना है तो आप जाइए, गाइडली का पीडीएफ होगा किसी के पास, पीओ वाला स्टार्ट कर लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए और वहाँ पे वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो ऐड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ @darbewarrior09। मैं सारी चीज़ करवाऊंगा, करवा रहा हूँ। और जिसको लगता है कि मैंने करवाया है ऑलरेडी और जिसको फ़ायदा हो रहा है वो कमेंट करके बता दीजिए। ये ग्रुप है, देख लीजिए। और ये देखिए, मैंने आरआरबी प्योर्स के लिए सब चीज़ करवाया था और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे थे और बहुत बच्चे को फ़ायदा भी हुआ था, तो अब देख लो। तो ये था, तो मैंने फिर ये कल अपडेट करवा दिया। इसमें सारे मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा रखे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में मैं बोल, और ये आप मत वेट करना है कि कोई 12 दिन का वीडियो बना दे, कोई 10 दिन का वीडियो बना दे, ये सब चक्कर में मत फंसना भाई। जैसे मैंने बोला है वो करो। ये करंट अफेयर को 3 दिन का टारगेट करो, 1 मंथ का, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने क्लासेस बोला करो, मॉक फुल मॉक को अवॉइड करना, इंडिविजुअल मॉक को देना बस, और कुछ मत करना। लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करो। लेटर राइटिंग अगर आप गाइडलाइंस पे देते तो ठीक है, नहीं है गाइडलाइन नहीं लेने का मन तो आप MS वर्ड पे देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया। और लास्ट में एक चीज़ और बोलते जाऊंगा, मैं जो बच्चे फेल हुए उनके साथ सहानुभूति व्यतीत करूंगा। मैं उनके साथ एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, कल बनाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।